नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा ईवीएम मशीन की। ईवीएम मशीन के सहारे ही हाल में दो राज्यों हिमाचल, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव व देश के अन्य 6 प्रांतों में भी उपचुनाव कराए गए। हालांकि पूरे देश इन चुनावों के दौरान ईवीएम के दुरुपयोग को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठे, लेकिन समय समय पर ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम के सहारे ही चुनाव को जल्दी से कराने और समय पर मतगणना कराने में भी सफलता मिली है। इस बात को किसी को भूलना नहीं चाहिए। पहले जब बैलेट पेपर के सहारे चुनाव होता था तो कई जगह बूथ लूट की घटनाएं और 3-3, 4-4 दिन तक परिणाम न आने की भी सूचना मिलती रहती थी और कई जगह से कमज़ोर वर्गों को वोट न डालने की भी समस्याएं सुनने को मिलती थी। लेकिन विगत इसी माह की 6-7 दिसंबर को रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। एक बड़े धरना प्रदर्शन में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावल, नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, रतनलाल अहिरवार, सावित्रीबाई फुले समेत तमाम लोगों ने भाग लिया और ऐसी बात कही जो किसी के गले नहीं होती। जैसे कि उसमें बार बार ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि ईवीएम बहुजन समाज के लिए घातक। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ईवीएम एक मशीन ही है, लेकिन जिस तरह से ईवीएम के सहारे मतदान और मतगणना तक का समय बचा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन राजनीति जो न हो वो कराए। इस राजनीति के कारण ही बार बार ईवीएम का जिक्र होता है। जब यही राजनीतिक दल ईवीएम के सहारे सत्ता पा जाते हैं तो वो ईवीएम का आरोप नहीं लगाते, और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो इन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ दिखाई देने लगती है। हाल में ही गुजरात में भाजपा की बम्पर जीत हुई। 53% से अधिक वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीती। तो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम का मैनेज किया गया। और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ गई इसी ईवीएम के सहारे। दिल्ली के एमसीडी में इसी ईवीएम के सहारे आम आदमी पार्टी ने 15 वर्ष से काबिज एमसीडी पर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। इसी ईवीएम के सहारे मैनपुरी का उपचुनाव जीता गया। रामपुर में भाजपा जीती। बिहार में कोढ़नी विधानसभा सीट से भाजपा जीती। राजस्थान में कांग्रेस, उड़ीसा में नवीन जी पटनायक की पार्टी चुनाव जीती। तो ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं हुए। अगर कहीं
विपरीत परिस्थिति में या हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती तो लगता है कि ईवीएम पर एक बार फिर से रुदाली से निश्चित तौर पर ईवीएम मशीन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ईवीएम हैक की जाती है। कई बार विशेषज्ञों ने राजनीतिक दलों को इस बात के लिए चैलेंज किया और उन्हें समय दिया कि अगर आप चाहें तो ईवीएम को हैक करके दिखाएं। कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में सामने नहीं आया। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उसके जो आलोचक रहे थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, वो भी ये बात साबित नहीं कर पाई कि ईवीएम को हैक किया जा सकता। लिहाजा मैं बात कर रहा था रामलीला मैदान में हुए 2 दिवसीय धरने प्रदर्शन के। किसी को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि ईवीएम के सहारे काफ़ी सहूलियत हुई है चुनाव कराने में और समय पर मतगणना देने में। अभी आप सभी लोगों ने को याद होगा 90 के दशक तक बैलेट पेपर सिलेक्शन होते रहे हैं, क्या हालत होती थी। अधिकांश जगहों पर बूथ लूटने की घटनाएं आती थीं, हिंसक वारदातें होती थी, कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता था। सन 1990 में जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने देश के, उस समय उन्होंने कुछ चुनाव सुधार किए। उसी चुनाव सुधार के दौरान ईवीएम मशीन का चलन हुआ। ईवीएम के सहारे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे मुख्य बात तो ये हुई है कि ईवीएम के सहारे ही समय पर मतदान और समय पर मतगणना कराना संभव हुआ है। नहीं तो इस मतगणना में 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे और मतदान के दौरान भी रात के 8-8 बजते थे जब कभी मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगती थी। रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शन में जिस तरह ईवीएम को बहुजन समाज के लिए खतरनाक बताया, ये एक नैरेटिव हो सकता है कुछ लोगों का ये एक एजेंडा हो, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि ईवीएम जब से आई है तभी से बहुजन समाज को मतदान करने में सहूलियत मिली है और उनके साथ घटने वाली घटनाएं, जो बूथ लूट की घटनाएं, वो भी कम। किसी को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ जो ताकतवर जातियाँ होती थीं, ये कोई बहुजन समाज जैसे कि सवर्ण जातियों को छोड़कर सभी को बहुजन समाज का माना जाता है। नैरेटिव की दृष्टि से तो ये अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी को भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी भी बूथ लूट की घटनाएं होती थीं, सबको उन तथाकथित दबंग जातियों जो पिछड़ी जात में हैं और जिन्हें ये लोग बहुजन समाज के बताते हैं, वही लोग बूथ लूटते थे। कमज़ोर वर्गों का बूथ लूटा जाता था, इससे कोई इनकार नहीं करता और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने तमाम बाधाएं खड़ी की जाती थी, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन ईवीएम पर दोष मढ़ देना और ये कहना कि ईवीएम के कारण ही हम चुनाव हार रहे हैं, ये राजनीतिक दलों की विफलता ही है कि वो खुद जनता से कट गए हैं। वो किसी मुद्दे पर आम जनता में जाते नहीं, वो केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच जाते हैं और उन्हें कुछ बरगला कर, कुछ धन आदि देकर, लालच लुभाव से सत्ता हथियाना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, निश्चित तौर पर
चुनाव और राजनीति का ढर्रा ही बदल। इसको लेकर आलोचना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में रहती है, लेकिन वो लगातार जनता के बीच में रहती है। उनके कार्यकर्ता चुनाव हो या न हो जनता के बीच रहते हैं और निश्चित तौर पर इसी बात का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इससे कोई इनकार करेगा तो हमारे ख्याल से उसकी नासमझी ही होगी। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो ईवीएम की खिलाफत न करें, बल्कि अपनी मानसिकता सुधारें और अपने चाल चरित्र को भी सुधारें। आखिर जनता अब समझदार निरंतर हो गई है। अब इससे काम नहीं चलेगा कि कोई केवल आपको चेहरे को देखकर, किसी जात को देखकर या अन्य किसी कारण से आपको मतदान कर देगा। अब आपको जनता के मत पाने के लिए जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ेगा और तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं आपको करनी पड़ेंगी। अब इस तरह से काम नहीं बनेगा कि आप जनता के बीच में न रहें और जनता आपको केवल जात के सहारे या धर्म के सहारे चुनकर सदन में भेज दे। ऐसा अब होने वाला नहीं है। एमसीडी के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि जो लोग कभी नहीं आए, जिनका जनता से सरोकार नहीं रहा, उन्हें जनता ने बाहर का आईना दिखाया। भले वो कितने साधन संपन्न रहे हों या भले ही कितने भी वो रहे हों, अब आदमी हिमाचल के चुनाव परिणाम को खारिज कर सकता है कि वो तो रिवाज था, लेकिन ये रिवाज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर रही हिमाचल में और उसने केवल मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव जीतना चाहा, जनता से दूर रहे। जबकि जनता में अग्निवीर को लेकर सेव बागान के जो किसान हैं उनमें असंतोष था, जिसकी जानकारी हाईकमान तक नहीं दी गई और हिमाचल में विपरीत परिणाम आए। तो लिहाजा राजनीतिक दलों से मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप किसी ईवीएम पर सवाल खड़ा न करके ये जनता के बीच जाएं, उनके मुद्दों पर संघर्ष करें और हरदम सुलभ रहें, तभी आपकी राजनीति हो पाएगी। नहीं तो अब वो दिन गए जब केवल चुनाव के दौरान आने पर ही या कुछ लोगों से संपर्क करने पर ही, गांव के मुखिया से मिलने तक ही जनता आपको वोट दे देती है। अब राजनीति का मुद्दा बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। इस तरह ही राजनीतिक दलों को चाहिए वो भी अपने रणनीति में परिवर्तन करें और जनता के बीच रहें। ईवीएम पर बार बार सवाल का खड़ा करना उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।